Good afternoon, students. Myself, Professor Uday Patel. आज हम चैप्टर नंबर 3, which is multi-level inverters, uh, which is one of the chapters of advanced power electronics in 7th semester electrical. Okay, वो आज हम पढ़ने वाले हैं. बेसिकली इन्वर्टर के बारे में तो सब लोगों को पता है. ओके, व्हाट इज इन्वर्टर? इन्वर्टर इज बेसिकली कन्वर्ट द डीसी वोल्टेज इनटू एसी वोल्टेज. But in this chapter, we can see here that this one extra term added in inverters. Sorry, extra term added with inverters. अब ये तो हमें पता नहीं है अभी तक, ये पढ़ेंगे. बट हाँ, what is multi inverter? What is basically converted DC voltage into AC voltage, but we don't know about multi-level inverter. चल, आज हम पढ़ेंगे मल्टी लेवल इन्वर्टर और उसके कुछ टाइप्स. ठीक है, तो आज हम इतने तक के रहेंगे. लेकिन चलो स्टार्टिंग तो करते हैं. अब बात होती है मल्टी लेवल इन्वर्टर के बारे में, यानी उसमें कुछ मल्टी लेवल यानी क्या, एक से ज्यादा लेवल के बारे में बात होगी. ओके, उसके नेम के ऊपर से हमें सिर्फ इतना पता चलता है. चलो, तो अगर हम कंसिडर करें कि कोई एक इन्वर्टर है कि जिसका आउटपुट हमें कुछ इस तरह मिल रहा है. ध्यान से देखना, वो एक पर्टिकुलरली आउटपुट है, ऐसा कुछ हमें मिल रहा है. भाई ये हाफ साइकिल खत्म हुई यहाँ पे. ओके, उसके बाद ये कुछ हाफ साइकिल खत्म होती है यहाँ पे, यानी इतने पॉइंट तक इसका टाइमिंग कितना होगा? 0.02. ओके, अब 0.02 कहाँ से आया? बिकॉज इन आवर इंडिया वी कंसिडर power frequency as 50 hertz, and we have one equation that f is equal to frequency is equal to 1 upon time. So from that we can say that frequency is inversely proportional to the time, right? So from that I got the f is equal to, if f is equal to 50 hertz, then the time is equal to 1 upon 50 is equal to 0.02, right? So यहाँ पे इतना हमको मिल गया 0.02. बट ये तो साइनोसोडियल जैसा दिख तो रहा है, ऐसा कुछ. ओके, बट क्या हम इसको नॉर्मल जो भी हमारे लोड है, ओके, 70 to 80% तो हमारे इंडक्टिव लोड होते हैं ना इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर. तो क्या हम इसको दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि ये प्योरली साइनोसोडियल नहीं है. Cause we cannot give this output voltage of inverter to the AC load. Why? अगर हम देखें तो क्या होगा, जो भी हमारा लोड है उसको ये वेवफॉर्म हार्मफुल हो सकता है. ठीक है, ओके. अब वेवफॉर्म के बारे में बात हो रही है तो वोल्टेज करंट का वेवफॉर्म इस तरह आपको मिलेगा. ठीक है, अब ये मत समझ लेना कि ये किसका वेवफॉर्म आ गया, ये कौन सा वेवफॉर्म आप समझा रहे हो. तो ये वोल्टेज और करंट का वेवफॉर्म आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, मैं लिख देता हूँ. वोल्टेज वर्सेस यहाँ पे ये टाइम. टाइम इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड. यहाँ पे आपका 0.01 सेकेंड होगा. टाइम ये कहाँ से है? 50 हर्ट्ज के ऊपर से आया. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो मल्टी लेवल ऐसा कुछ हमने चैप्टर का नाम बोला था. ठीक है, तो अगर मैं कंसिडर करूं तो वेवफॉर्म जीरो वोल्टेज पे भी कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए तो है, यानी मैं जीरो यहाँ पे वोल्टेज लिख देता हूँ. चलो यहाँ पे ये पॉजिटिव वोल्टेज जो भी है उसको मैं लिख देता हूँ 5 वोल्टेज. फॉर सिंपलिसिटी आई कंसिडर एज अ लो वोल्टेज एज अ 5 वोल्टेज.
यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ कि इट इज -5 वोल्टेज। -5 वोल्टेज तो है ना यहाँ पे, ये वाला। तो इसके ऊपर से मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये जो भी वेवफॉर्म मेरे को मिल रहा है, इट इज नॉट साइनोसोडियल, बट साइनोसोडियल उसको आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हाँ प्योरली साइनोसोडियल नहीं है। ठीक। अब 3 वोल्टेज आपको मिले, 5, 0 एंड 5। तो ये कितने लेवल का हुआ? 5 voltage consider as a 1, 0 voltage consider as a 2, and -5 consider as a 3। यानी ये 3 लेवल का आउटपुट वेवफॉर्म हुआ। बहुत ही इजी वे में मैंने आपको बताया है कि आपको लेवल कैसे काउंट करना है। वेवफॉर्म जितने वोल्टेज पे आपको मिलता है, लाइक यहाँ पे 0 वोल्टेज भी मिल रहा है, 5 वोल्टेज भी मिल रहा है, अगेन 0 वोल्टेज भी मिल रहा है, अगेन 0 वोल्टेज मिला, अगेन -5 वोल्टेज मिला, अगेन 0 वोल्टेज मिला। अब ये मत कंसिडर करने के लिए बैठना कि हाँ ये 0 0 तो 3 4 बार आया। ओके, नहीं, आपको सिर्फ 0 वोल्टेज आया तो वो सिर्फ एक ही बार कंसिडर करना है। अगर 5 वोल्टेज, सॉरी पॉजिटिव 5 वोल्टेज एक से ज्यादा बार आया तो भी उसको एक ही लेवल कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मल्टी लेवल इन्वर्टर के बारे में। मल्टी लेवल इन्वर्टर के बारे में यानी क्या? एसी वोल्टेज के अंदर जो भी आपको लेवल्स मिलते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। अब गलती से भी ऐसा मत समझ लेना कि मल्टी लेवल आपका डीसी के अंदर आएगा, वो कभी नहीं आ सकता। उसके अंदर मल्टीपल्स आएंगे, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी की कंडीशन में इतना कंसिडर कर दो कि एसी वोल्टेज के अंदर आपको क्या कंसिडर करना है? मल्टी लेवल कंसिडर करना है। ठीक है। कभी भी आपका एसी वोल्टेज एक लेवल का नहीं हो सकता। ठीक है। एसी वोल्टेज नेवर विल बी इन वन लेवल। ओके, इट इज ऑलवेज मोर देन वन लेवल। ठीक है। अगर आप कंसिडर करना चाहते हो तो ये देखो, ये जो भी है सिंपल एक एसी वोल्टेज है। ओके, लेकिन ये क्या है? हार्मोनिक्स वाला है, क्योंकि इसमें ये साइनोसोडियल उसको आप नहीं बोल सकते। ठीक है, लेकिन हाँ साइनोसोडियल जैसा दिख तो रहा है। ओके, तो उसका क्या है? 5 वोल्टेज यहाँ पे कंसिडर कर लो, -5 वोल्टेज, जीरो पे वोल्टेज तो है ही नहीं। ठीक है, इतने टाइम में 0.01 सेकंड पे वो डायरेक्टली +5 से -5 आ गए, जीरो पे रुका नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसको 2 लेवल्स आप बोल सकते हो, उसको आप 3 लेवल्स भी नहीं बोल सकते। ठीक है। अब यहाँ पे 2 और 3 लेवल आपको पता चल गया, बट मल्टी लेवल इसको बोल सकते हैं क्या? हाँ, इसको बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा लेवल है ना, इसीलिए। तो अब 2 से 3 गए, 3 से 4 भी जा सकते हैं, 4 से 5 भी जा सकते हैं, 5 से 6 भी जा सकते हैं। बट अगर हम लेवल को इंक्रीज करवाते हैं तो उसका बेनिफिट होता क्या है? ये है ना कि अगर हम लेवल को इंक्रीज करवा रहे हैं, ओके, तो उसका कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए। तो इसका ये बेनिफिट है कि अगर आप लेवल को इंक्रीज करवाते हो तो जो भी आपका एसी का वेवफॉर्म होता है, ओके, वो प्योरली साइनोसॉइडल की डायरेक्शन में बढ़ता जाता है। यानी आप अगर लेवल इंक्रीज करते हो तो आपको जो वेवफॉर्म मिलेगा वो साइनोसॉइडल बनता जाएगा। कैसे? दिखाता हूँ। ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है। नेगेटिव हाफ साइकिल कंसिडर करना कि इसकी सिमेट्रिक ही है। ठीक है, अगर आप ये वेवफॉर्म देखो और ये वेवफॉर्म देखो, दोनों को कंपैरिजन करो ना, तो इसका साइनोसॉइडल वेवफॉर्म, ये काफी ज्यादा साइनोसॉइडल वेवफॉर्म दिखता है इसके कंपेरेटिव। यानी जैसे जैसे आप लेवल इंक्रीज करवाते हो ना, तो आपका जो भी वेवफॉर्म है वो साइनोसॉइडल के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। ओके, अब साइनोसॉइडल ज्यादा लेवल आप करोगे तो ज्यादा आपका साइनोसॉइडल वो वेवफॉर्म बनेगा। लेकिन उसका क्या बेनिफिट है कि जैसे जैसे आप लेवल को इंक्रीज करवाते जाते हो
वैसे वैसे वो साइनसॉइड बनता जाता है और आपके वेवफॉर्म के अंदर से जो भी आपके हार्मोनिक्स कंटेंट होते हैं, ओके, जो भी आपके डिस्टरबेंस होते हैं, ओके, वो धीरे धीरे रिमूव होते जाते हैं। ओके, आई विश, आई थिंक दैट यू गॉट माई पॉइंट कि हाँ, मल्टी लेवल किसे बोला जाता है, मल्टी लेवल के अंदर लेवल कैसे आप कंसिडर कर सकते हो, आप मेजर कैसे कर सकते हो, ओके, एंड आप जैसे जैसे लेवल इंक्रीज करते हो तो आपको बेनिफिट क्या होता है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब बात होती है कि मल्टी लेवल जो भी है कन्वर्टर, उसकी टोपोलॉजीज क्या क्या है। तो टोपोलॉजीज को कॉन्फ़िगरेशन भी बोला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन को अरेंजमेंट भी बोला जाता है। तो मल्टी लेवल के कन्वर्टर्स कौन कौन से होते हैं? तो पहला है डायोड क्लैम्प कन्वर्टर, उसके बाद है फ्लाइंग कैपेसिटर कन्वर्टर। उसके अंदर दो चीजें हैं, सिमेट्रिकल फ्लाइंग कैपेसिटर और सिमेट्रिकल फ्लाइंग कैपेसिटर। ओके, ये आपको नहीं पता चला होगा, तो ये एक्चुअली आपके क्या बोलते हैं, जो भी आपका ये आप पढ़ोगे ना कन्वर्टर, उसके अंदर ये दो टाइप्स होते हैं। और उस टाइम हम देखेंगे कि सिमेट्रिकल साइन कैपेसिटर किसे बोला जाता है और सिमेट्रिकल साइन कैपेसिटर को क्या किसे बोला जाता है। उसके बाद थर्ड जो भी है वो कैस्केड एच ब्रिज इन्वर्टर है। ओके, उसके अंदर भी सेम ही टाइप है, और सिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। ओके, और लास्ट वाला है हाइब्रिड इन्वर्टर। हाइब्रिड इन्वर्टर यानी क्या, ये जो दो है उसका कॉम्बिनेशन कर लो, ये जो दो है उसका कॉम्बिनेशन कर लो, फर्स्ट एंड लास्ट है उसका कॉम्बिनेशन कर लो। इसी तरह से आप हाइब्रिड इन्वर्टर बना सकते हो। ठीक है, तो उसको हाइब्रिड इन्वर्टर बोला जाएगा। यानी कि देखो, मान लो इसका कोई बेनिफिट है, ओके, इसका भी कोई बेनिफिट होगा, उन दोनों का बेनिफिट आपको एक साथ चाहिए तो उन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन है, उसको आपको हाइब्रिड बनाना पड़ेगा, आपको उसको मर्ज करना पड़ेगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन को, आप उसकी अरेंजमेंट को, उससे बनेगा हाइब्रिड इन्वर्टर। ओके, काफी सारे हाइब्रिड इन्वर्टर्स अवेलेबल हैं अभी तो, लेकिन हाँ, आप दो कन्वर्टर का यूज करके और कन्वर्टर बना सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डायोड क्लैम्प कन्वर्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसके अंदर हम उसका बेसिक डायग्राम देखेंगे, उसके वेवफॉर्म देखेंगे, उसके जो भी ऑपरेशन है वो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। ऑपरेशन के अंदर करंट आपका कैसे फ्लो होता है, और करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर इंडक्टर आते हैं, कैपेसिटर आते हैं, लोड आते हैं, तो उसमें एनर्जी कैसे स्टोर होती है, उसके जो भी स्टोरिंग एनर्जी है, डिस्चार्जिंग एनर्जी है, लोड को कितना एनर्जी मिलेगा, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।